क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, तो क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण 1905 से लेकर के 1915 तक। कांग्रेस के उदारवादियों के संवैधानिक कार्य पद्धति से निराश तथा उग्रवाद आदर्शवाद से प्रेरित अनेक भारतीय युवकों ने क्रांति का मार्ग को चुना। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के प्रति दहशत फैलाकर उन्हें भारत से भगाने की योजना के तहत आयरिश आतंकवादियों तथा रूसी निहिलिस्टों के सिद्धांत पर चलने का निश्चय किया। तो क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण देखें तो उग्रवादी आंदोलन की असफलता, ठीक है, उदारवादी आंदोलन से निराश थे, विदेशी विचारधारा से प्रेरणा उन्होंने ली और ब्रिटिश दमनात्मक शासन के विरुद्ध यह चलने वाला था। तो ये ब्रिटिश दमनात्मक शासन था, तो इसके वजह से जो है उन लोगों में क्षोभ पैदा हुआ और भारतीय युवक जो है क्रांति के लिए अग्रसरित हुए। कार्यपद्धति की बात करें तो महत्वपूर्ण अधिकारियों की हत्या, स्वदेशी डकैती, क्रांतिकारी विचारधारा के प्रचार के लिए साहित्य प्रकाशन। इस समय क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख केंद्र देखें तो बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र थे। क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रथम चरण में क्रांतिकारियों में से भिन्न विचारधारा के लोग सक्रिय थे। एक वर्ग का मानना था कि ब्रिटिश सरकार से सशस्त्र संघर्ष करने के लिए भारतीय सेना और यदि संभव हो तो अंग्रेज विरोधी ताकतों से भी मदद ली जाए। ठीक है, और दूसरे विचारधारा के लोग हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा क्रांतिकारी नेताओं के विरुद्ध अंग्रेज अफसरों और पुलिस वालों को सूचना देने वालों की हत्या करने तक सीमित रहना चाहते थे। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारी आयरलैंड, फ्रांसीसी क्रांति, इटली के पुनर्जागरण आंदोलन, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, सोवियत संघ के समाजवादी क्रांति से प्रेरणा प्राप्त किए थे। ठीक है, तो अब हम क्षेत्रवार ढंग से देखें कि किस प्रकार से ये गतिविधियां चल रही थी। तो महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र के पुणे जिले के चित्तपावन ब्राह्मणों को भारत में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया गया। वस्तुतः चापेकर बंधुओं जिसमें कि दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर ने 22 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों की नींव डाली। तो ये हम सबसे प्रारंभिक घटना मानते हैं 22 जून 1897 की घटना, रैंड और एमहर्स्ट की हत्या को। कालांतर में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। चापेकर बंधु क्रांतिकारी संस्था हिंदू धर्म संघ से जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघ में से प्रथम स्थान विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत समाज को दिया जाता है। ये 1904 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो बी डी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में ही स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। अभिनव भारत की शाखाएं कालांतर में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रांत में स्थापित हुई। इस संस्था के मुख्य सदस्य अनंत लक्ष्मण कड़कड़े ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। इस हत्याकांड से जुड़े देखें तो लोगों पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया, जिसमें सावरकर के भाई गणेश सावरकर भी शामिल थे। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली। तो ये महाराष्ट्र के भीतर चल रहा था क्रांतिकारी आंदोलन। इसके बाद देखिए बंगाल के क्षेत्र में देखें तो वैसे तो बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं का आरंभ बंगाल विभाजन के बाद ही माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व भी बंगाल में कुछ क्रांतिकारी संगठन स्थापित हो चुके थे। 1902 ईस्वी में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा तथा कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी द्वारा एक बारिंद्र कुमार घोष द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, तो देख रहे हैं कि अनुशीलन समिति का स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु, कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और एक बारिंद्र कुमार घोष द्वारा स्थापित किया गया था। अनुशीलन समिति के अलावा देखिए बंगाल में सुहद समिति, साधना समिति, स्वदेश बांधव समिति भी क्रांतिकारी विचारधारा को संचालित करती थी। बंगाल विभाजन के उपरांत अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों का बंगाल से प्रकाशन शुरू हुआ, जिसमें प्रमुख है ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या, अरविंद घोष द्वारा संपादित एवं बारेंद्र कुमार घोष वंदे मातरम। ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा
संपादित युगांतर आदि। भारी साल में पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए युगांतर ने कहा कि अंग्रेजी सरकार के दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठाए, ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाए। ठीक है। तो बंगाल के क्रांतिकारियों में पहला नाम हेमचंद्र कानूनगो का आता है। इन्होंने पेरिस में एक रूसी से प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आए और कलकत्ता के मानिकतला में बम बनाने का कारखाना स्थापित किया। ठीक है, हेमचंद्र कानूनगो। इसी विचारधारा से जुड़े बंगाल के दो युवक प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु दुर्भाग्यवश उनके मित्र वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी भागकर मोकामा चले गए, किंतु वहां पहचान लिए गए जाने के कारण गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। दूसरे तरफ खुदीराम बोस समस्तीपुर स्थित पूसा रोड पर पकड़े गए। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई, जबकि इनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। इस प्रकार खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। इस घटना के बाद पुलिस ने मानिकतला पर छापा मारा, वहां से 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे बारिंद्र घोष एवं अरविंद घोष भी शामिल थे। इन लोगों पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। बारिंद्र घोष को आजीवन कारावास मिला, जबकि अरविंद घोष को उचित साक्ष्य न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया। बंगाल के एक और क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन भी कहा जाता है, 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारे गए। अलीपुर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह नरेंद्र देसाई बने। कालांतर में इनकी हत्या कन्हई लाल दत्त एवं सत्येंद्र बोस द्वारा कर दी गई। बंगाल के एक अन्य महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे, जिन्होंने 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। गिरफ्तारी से बचने के लिए बोस जापान चले गए। इसमें गिरफ्तार किए गए लोगों पर दिल्ली षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया। इसमें शामिल व्यक्तियों पर में जो है वो अवध बिहारी, अमीर चंद लाल, मुकुंद वसंत कुमार आदि थे। सरकार के दमन चक्र से बचने के लिए कुछ क्रांतिकारी भूमिगत होकर कार्य करने लगे, तो कुछ विदेशी धरती से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने लगे। अरविंद घोष कालांतर में क्रांतिकारी विचारधारा से अलग होकर पांडिचेरी में अरुविले आश्रम बनाकर सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक है। बीबी उपाध्याय जो संध्या पत्रिका के संपादक थे, रामकृष्ण मठ के स्वामी बन गए। इन्होंने ही सबसे पहले जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से संबोधित किया था। ठीक है। तो हमने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को देखा। अब पंजाब में देख लेते हैं। तो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण बार बार पड़ने वाला अकाल और राजस्व कर में वृद्धि था। यहाँ से अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारियों का उदय हुआ। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। सूफी अम्बा प्रसाद और अजीत सिंह देश छोड़कर अफगानिस्तान चले गए। अजीत सिंह लाहौर में अंजुमने मोहे वतन नामक एक संस्था की स्थापना की तथा भारत माता नामक अखबार जो है पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने से कुछ क्रांतिकारी यहां से विदेश पलायन हो गए। भारत से बाहर कई क्रांतिकारी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में सक्रिय हुए। भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित की जाने वाली सबसे पहली संगठन इंडिया होम रूल सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। ठीक है। इससे जुड़े प्रमुख सदस्यों में बी डी सावरकर, हरदयाल तथा मदन लाल धींगरा थे। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना था। कालांतर में होम रूल सोसाइटी ने ही इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया तथा इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल धींगरा ने 1 जुलाई 1909 ईस्वी को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्नल कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। फलतः धींगरा को फांसी दे दिया गया। इस हत्याकांड के बाद बी डी सावरकर को गिरफ्तार कर नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए भारत भेजा गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के अन्य सहयोगी मैडम
भीमराव जी रुस्तम के आर कामाथी, जिन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, यूरोप के विभिन्न देशों तथा अमेरिका में भारत की स्वतंत्रता का संदेश फैलाने में सहायता की। 1907 में स्टुअर्ट गार्ड जर्मनी में होने वाले द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इसी सम्मेलन में मैडम कामा ने पहली बार हरा, पीला और लाल रंग के झंडे फहराए। ठीक है। गदर पार्टी को देखें तो 1907 में रामनाथ पुरी ने सर्कुलर ए आज़ादी तथा वैंकूवर कनाडा से तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार का प्रकाशन आरंभ किया, जो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे भारतीय द्वारिकानाथ दास ने 1907 में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। कालांतर में नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकरा ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इसी संरचना ने आगे चलकर अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में एक साथ गदर या हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1857 विद्रोह की स्मृति पर निकाला गया था। कालांतर में गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर पार्टी पड़ा। गदर पार्टी के पथ प्रदर्शक लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में इस पार्टी से जुड़े। इससे पहले वे कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1911 से अध्यापक का कार्य कर रहे थे। गदर पार्टी ने ही सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की। गदर पत्रिका के उर्दू और गुरुमुखी भाषा के अंकों से शस्त्र धारण कैसे करें, ठीक है, बगावत करने तथा अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली कविताओं का प्रकाशन होता था। इस पार्टी से जुड़े अन्य नेताओं में लाला हरदयाल, परमानंद, रामचंद्र आदि थे। ठीक है। अफगानिस्तान में गदर पार्टी को देखें तो 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप ने बरकतुल्ला और ओबैदुल्ला सिंधी की सहायता से काबुल में भारत की प्रथम और स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना की। इनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना वसीर, सी पिल्लई, राम शेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदाबख्श आदि थे। मोहम्मद अली बरकतुल्ला अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री चुने गए। तो ये अफगानिस्तान में गदर पार्टी को देखा। अब एक प्रकरण हम लोग देख लेते हैं, कामागाटामारू घटना प्रकरण 1914 का। तो कामागाटामारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से जुड़ा मुद्दा था। वस्तुतः कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश से रोक लगा दिया जो भारत से सीधे नहीं आते थे। यह कानून इसलिए भी कठोर माना जाता था क्योंकि इस समय ऐसा कोई मार्ग भी नहीं था जो सीधी तौर पर कनाडा जाती थी। नवंबर 1913 में कनाडा की सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश का अधिकार दिया जो सीधे भारत से कनाडा नहीं आते थे। इससे उत्साहित होकर सिंगापुर में रह रहे एक भारतीय कॉन्ट्रैक्टर गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जहाज कामागाटामारू किराए पर लिया था तथा पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई के विभिन्न भागों में रहने वाले 376 व्यक्तियों को लेकर वैंकूवर की ओर रवाना हुए। ठीक है। रास्ते में गदर पार्टी का नेता उसका प्रोत्साहन किया। ठीक है। इससे पूर्व की कामागाटामारू वैंकूवर पहुंचती कनाडाई सरकार ने दिए गए छूट को समाप्त कर दिया। वैंकूवर में शोर कमेटी के सदस्य नेता हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक तथा बलवंत सिंह के प्रयत्नों के बावजूद तथा अमेरिका में बरकतुल्ला तथा भगवान सिंह, रामचंद्र एवं सोहन सिंह भाकना के शक्तिशाली अभियानों के बावजूद कामागाटामारू के कनाडा जल सीमा से बाहर निकाल दिया गया। इस जहाज को कलकत्ता वापस पहुँचे। ठीक है। बजबज नामक स्थान पर पुलिस के विद्वेषपूर्ण रवैये के कारण संघर्ष छिड़ गया, जिससे कई यात्रियों की मृत्यु हो गई और 202 को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। तो हमने देखा कि यह कामागाटामारू की घटना। अब देख लेते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के असफलता के कारण। ठीक है। तो देखिए, पहला कारण दिया है कि गुप्त संगठनों के कारण भारतीय जनता के बीच पहुंच नहीं बनी। दूसरा है बम और पिस्तौल की पद्धति अस्थायी प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती थी। उसके बाद है कि बंगाल के क्रांतिकारियों एवं
यूरोप के क्रांतिकारियों के बीच तालमेल स्थापित नहीं किया जा सका। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से शामिल हो जाने के कारण भारतीय क्रांतिकारियों को अमेरिका से हटना पड़ा। ठीक है। क्रांतिकारी का सकारात्मक प्रभाव देखें तो इन्होंने भारतीय जनता के बीच अभूतपूर्व त्याग का उदाहरण पेश किया और उन्होंने हमारी मनुष्यता के गौरव को वापस कर दिया। ठीक है। तो एक अलग से है, ये भी देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वामपंथी विचारधारा। ठीक है। तो अभी तक तो हम लोगों ने क्रांतिकारी विचारधारा को देखा और कुछ इसी तरह की विचारधारा थी वामपंथी। तो वामपंथी विचारधारा के अंतर्गत समाज में बदलाव कर सर्वाधिक आर्थिक समानता लाने के प्रयत्न किया जाता है। भारत में वामपंथी विचारों का विकास रूस की सफल साम्यवादी क्रांतिकारी जो क्रांति संपन्न हुई थी 1917 की, वह इसके बाद तेजी से हुआ इसका विकास। रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना में साम्राज्यवाद से जूझ रहे एशिया के औपनिवेशिक संसार में एक नई चेतना का संचार किया। इस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां, 1920-21 के किसान एवं असहयोग आंदोलन की असफलता, आधुनिक उद्योग के विकास की स्थिति में किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग एवं युवा राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति हेतु नए विकल्प की तलाश कर रहा था, जिसके कारण वामपंथी संगठनों के विकास जो है कलकत्ता, लाहौर, मद्रास एवं कानपुर आदि स्थानों पर हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी विचारधारा का महत्व जो है वो निम्नलिखित है, इसे हम लोग देखते हैं। तो 1920 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। इसके बाद कानपुर में 1 सितंबर 1924 ईस्वी को भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया। इन दलों ने भारत में आर्थिक समानता लाने एवं युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया। उसके बाद है कि वामपंथी दलों ने शुरू से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। ठीक है। साम्यवादी वामपंथी दलों की मुख्य मांगे देश में आर्थिक समानता का मार्ग दिखाया था। ठीक है। इसने किसानों, मजदूरों, युवाओं, जनजातीय लोगों, विद्यार्थियों और औरतों को जागरूक एवं संगठित किया। 1936 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया और 1937 ईस्वी के फैजपुर अधिवेशन में कृषि संबंधी आर्थिक प्रस्ताव पारित किया, जो इस बात का प्रमाण है कि वामपंथी विचारधारा ने कांग्रेस के सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं के चिंतन पर इस विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव रहा था। ठीक है। इस विचारधारा ने पूंजीवाद, सामंतवाद, साम्राज्यवाद का पुरजोर विरोध किया। ठीक है। तो वामपंथी विचारधारा का प्रभाव देखें तो विदेशी पूंजी का राष्ट्रीयकरण, देशी रियासतों की समाप्ति, राजनीतिक स्वतंत्रता, पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विरोध, किसानों की भूमिका, मालिकाना हक की मांग, आर्थिक स्वतंत्रता, तो ये सभी वामपंथी विचारधारा के प्रभाव के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक है। तो विचारधारा के स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन में आर्थिक समानता, सर्वहारा वर्ग को संगठित करने, तात्कालीन नेताओं के विचारों को प्रभावित करने, साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद का विरोध करने, राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देने में वामपंथी विचारधारा ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पर यह विचारधारा गांधीवादी राजनीति को समझने में असफल होने के कारण सविनय एवं भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। साथ ही पृथक पाकिस्तान की मांग का समर्थन कर कहीं न कहीं वामपंथी विचारधारा ने राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग के संदर्भ में अपनी छवि को धूमिल किया है। ठीक है। तो दोस्तों, हमने वामपंथी विचारधारा को पढ़ा और क्रांतिकारी विचारधारा के पहले चरण को हम लोगों ने देखा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।